औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, बाजू की कटिंग में सबसे मुश्किल जो हिस्सा होता है वो आपके बाजू के कंधे की शेप का होता है। पहली शेप, दूसरी शेप, इन दोनों में अक्सर औकात लोग जो है, जो नए नए सीखने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल पेश आती है। कारीगर बंदों के लिए मुश्किल नहीं होती। तो जिन दोस्तों को कंधे की शेप बनाने में प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी बहनें हैं या हमारे भाई हैं जो नया नया काम सीख रहे हैं, तो उनकी इस मुश्किल को हमने हल कर दिया है। हमने आपके लिए ये 5 पैटर्न्स बनाए हैं कंधे की शेप के, जिनकी मदद से आप कंधे का हर साइज बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ दावा नहीं है, इंशाल्लाह इस रफ पीस पे आपको ये प्रैक्टिकल करके चेक कराया जाएगा। इन 5 पैटर्न्स की मदद से आप 10 साइज बल्कि 11 साइज भी कटिंग कर सकते हैं और 12 साइज भी कटिंग कर सकते हैं। ये 6.5 इंच से लेकर 11.5 या 12 इंच तक कंधा अपना आप पहली शेप भी और दूसरी शेप भी एक ही पैटर्न से कटिंग कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा मैं अब आपको इन 5 पैटर्न्स की शेप्स बनाकर दिखा देता हूं जल्दी से। अच्छा, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ना सिर्फ ये शेप्स बनाने के लिए होगा, बल्कि आपके कंधे का डाउन जो है वो भी परफेक्ट निकलेगा। अगर आप इसी तरह इन पैटर्न्स को यूज़ करेंगे तो ये मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है उसके मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहाँ से देखें, ये 11 इंच कंधा है तो यहाँ पे 3 इंच है, क्योंकि कंधे का ज़्यादा डाउन मैं नहीं रखता। अगर ज़्यादा डाउन रखेंगे तो बाजू में, यहाँ से देखें, इस जगह से अगर बाजू कम हो जाएगा तो बाजू जब आपका कस्टमर ऊपर उठाएगा उसको खिंचाव पड़ेगा। तो मैं कंधे का यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं रखता। लेकिन अगर आप इस कंधे के डाउन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कॉर्नर से आपने पैटर्न को यहीं पे रखना है और इस जगह से आपने इसे टर्न कर लेना है। जितना भी आप कंधे का डाउन बढ़ाना चाहेंगे ये इजीली बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ये पैटर्न है, इससे आप 10.5 और 11 इंच तक का कंधा अपना कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 11 इंच कंधा यहाँ पे इसकी शेप बनाकर दिखाता हूँ। आप चेक कीजिएगा कितनी परफेक्ट आएगी। ये देखिए, ये हमारी पहली शेप है। ये इसके ऊपर एरो लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। यहाँ से आपने पहली शेप बनानी है और इसी पैटर्न को आपने पलट लेना है। जब दूसरी साइड पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिल्कुल परफेक्टली ऊपर वाली शेप भी बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, कंधे की पहली और दूसरी शेप बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। अब मैंने ये दावा किया था कि आप इस पैटर्न से आप 11.5 या 12 भी कटिंग कर सकते हैं, तो वो किस तरह होगा। इस कंधे पे वैसे जो साइज है वो 10.5 और 11 है। अब अगर आपने 11.5 करना है तो पैटर्न को आपने आधी इंच यहाँ कपड़े के किनारे से नीचे रख लेना है, तो यहाँ पे आपका 11.5 आ जाएगा। अगर 12 करना है तो यहाँ से 1 इंच नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 इंच कंधा भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर हम इसे 12 इंच पे रखते हैं तो ये 12 इंच कंधे की शेप भी आप बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। हम 10 इंच का कंधा यहाँ पे इसकी शेप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हमने पहली शेप तैयार की है। इसी को टर्न करते हुए हम यहाँ पे कंधे की ऊपर वाली शेप भी रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 9.5 और 10 इंच कंधे की शेप आपके सामने है। इसके बाद अब चलते हैं हम 8.5 और 9 इंच कंधे की शेप बनाने के लिए। यहाँ से पैटर्न को अपने कपड़े के किनारे के साथ रखना है और यहाँ से बस आपने इस तरह मार्क लगा लेने हैं और इसको टर्न करते हुए आपने कंधे की ऊपर वाली शेप रेडी कर लेनी है। इसी तरह हम 7.5 और 8 वाला कंधा देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये देखिए, ये 7.5 और 8 है। अगर 7.5 चाहिए तो यहाँ पे आप अपनी शेप को रोक देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम 7.5 तैयार करते हैं तो यहाँ पे हमने ये 7.5 पे रोक दिया है इसे, ठीक है। अब पैटर्न को मूव करते हुए, पलटते हुए दूसरी साइड से हम कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार कर लेंगे। तो ये 7.5 और 8 वाली शेप तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम 6.5 और 7 इंच तक का कंधा जो है वो कटिंग करना चाहते हैं तो इस पैटर्न को यूज़ करेंगे और फिर इसको पलटेंगे। दूसरी साइड से हम कंधे की ऊपर वाली शेप रेडी कर लेंगे। ये आपके सामने है, पलक झपकते हुए आपके कंधे की शेप्स तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा साइज़ कहाँ पे रखेंगे। तो बस आपने पैटर्न को सिंपली रखना है, जितना आपका कंधा होगा उसके मुताबिक आपने पैटर्न सेलेक्ट करना है। टोटल 5 पैटर्न हैं
और इन 5 पैटर्न की मदद से आप कंधे का हर साइज बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं, पहली शेप भी और दूसरी शेप भी। अब रही बात कि आप इनको मंगवा कैसे सकते हैं, पहले देख लीजिए कि ये ना लोहा है, ना लकड़ी है, ना प्लास्टिक है, ठीक है, ना रबड़ है। मतलब कुछ लोग फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं ना लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक। ये पैटर्न्स जो होते हैं ये पैटर्न शीट के साथ बनते हैं। आजकल जो लोहे, लकड़ी वगैरह के बना रहे हैं वो स्केल्स होते हैं, जिस तरह ये एल स्केल हो गया है, इसके बाद ये शेप स्केल हो गया है, फ्रेंच कर्व हो गया, ये सारे स्केल्स होते हैं। पैटर्न हमेशा पैटर्न शीट के साथ ही बनते हैं। तो ये पैटर्न शीट होती है, ये आप इसे गत्ता कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। तो मैंने आपके सामने देखिए ये पेंसिल्स के साथ निशान लगाए हैं और काफ़ी अरसे से मैं ये पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इनके किनारे भी ख़राब नहीं हुए। बाकी आपकी इस्तेमाल के ऊपर है। तो कीमत भी क्योंकि बहुत मुनासिब है, इन्हीं के हिसाब से मैंने रखी है। ये 5 पैटर्न्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो डिलीवरी चार्जेस समेत के मिलेंगे आपको 800 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये का आपको एक पैटर्न मिलेगा, 5 पैटर्न ये हो जाएंगे और साथ 300 डिलीवरी चार्जेस और पैकिंग वगैरह का खर्चा होता है। तो टोटल 800 रुपये में आपको ये 5 पैटर्न मिल जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट इसकी एडवांस होगी क्योंकि 800 रुपये के लिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकता, तो पेमेंट इसकी एडवांस होगी। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।